मारवाड़ी में एक कहावत है कि समर्थक फिर भी आलस कर सकता है, लेकिन जो बढ़त का वोट है वह पक्का हुआ है। इनकी आपसी लड़ाई के चलते ही जो परिदृश्य हमने गत विधानसभा चुनाव में देखा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर दिया जाता है, न कि स्थानीय उम्मीदवार के नाम पर, और ये जगह जगह प्रमाणित भी हुआ है। आज राहुल कसबा का टिकट कटा है तो विभिन्न तरह की चर्चा परिचर्चाएं हिलोरे मार रही है। होगा क्या, ये तो आने वाले चंद दिनों में पता चलेगा। राहुल कसबा और उसके परिवार का राजनीतिक चरित्र संदेहास्पद तो जरूर है। देवेंद्र झाझड़िया एक बढ़िया उम्मीदवार भाजपा के लिए हो सकते हैं। दारा सिंह एनकाउंटर के बाद चूरू लोकसभा क्षेत्र में जाटों के सर्वमान्य नेता राहुल कसबा है। तो चाहे राहुल कसबा कांग्रेस से लड़े या भारतीय जनता पार्टी से लड़े, अधिकांश जाट मतदाताओं का रुझान राहुल कसबा की ओर रहेगा। सतीश पूनिया जो कि शादुलपुर के रहने वाले हैं और शादुलपुर में ही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति किया करते थे, लेकिन राजेंद्र राठौड़ और राम सिंह कसबा की जोड़ी ने सतीश पूनिया को मजबूर कर दिया था कि उन्हें शादुलपुर छोड़ के जाना पड़ा। और जो राजनीति गोविंद डोटासरा ने की है उसमें जो कांग्रेस में पहले से स्थापित नेता जो उनसे सीनियर है, जैसे यहां चूरू जिले में नरेंद्र बुडानिया जो 3 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं, 3 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और इस बार तीसरी बार विधायक चुने गए। अगर ऐसा हुआ तो, क्योंकि ये सब प्रमाणिक बातें हम नहीं कह सकते, क्योंकि राजनीति में होता सब कुछ है लेकिन प्रमाणित बहुत कम होता है। चूरू की राजनीति के बहुत अच्छे जानकार और वरिष्ठ पत्रकार राधेश्याम जी चौटिया। राधेश्याम जी, आप इस टिकट कटने को किस तरह देखते हैं? सांसद राहुल कसबा का टिकट कटना भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक जो विवाद चल रहे हैं राहुल कसबा और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बीच, मैं समझता हूं इनकी आपसी लड़ाई के चलते ही जो परिदृश्य हमने गत विधानसभा चुनाव में देखा, हालांकि नेता प्रतिपक्ष राठौड़ ने खुलेआम राहुल कसबा का, पूर्व सांसद राम सिंह कसबा का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके समर्थकों ने भरी सभा में राहुल कसबा, राम सिंह कसबा, इनके सरेआम नाम लिए कि इन्होंने पीठ में छुरा घोंपा है। और स्वयं राजेंद्र राठौड़ ने तो इशारों इशारों में जयचंदों को देखने की बात कही थी। और आज जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी में आया है, मैं समझता हूं ये गत विधानसभा चुनावों में जो तलखियां इतनी ऊपर बढ़ गई थी उसी का परिणाम है। आप थोड़ा सा खुलकर बताएंगे कि इनके बीच में विवाद क्या रहा, विवाद कहां परवान चढ़ा और ये किस चीज की परिणति है जो ऐसा हुआ कि 33 साल बाद में एक परिवार का टिकट तब काटना पड़ा जबकि कोई ऐसा इश्यू नहीं था परफॉर्मेंस को लेकर। देखिए, ये सभी जानते हैं कि राम सिंह कसबा का परिवार का भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना कभी रहा नहीं था। उनके पिता स्वर्गीय दीपचंद 1980 में निर्दलीय रूप से शादुलपुर से विधायक बने थे। शादुलपुर की राजनीति में राम सिंह कसबा और नंदलाल पूनिया, जो कि मास्टर दीपचंद पर जो आरोप लगा था, वहां के उस वक्त के विधायक शीशराम पूनिया की हत्या करने का, उसके बाद से कस्बा बनाम पूनिया की राजनीति शादुलपुर में परवान चढ़ती गई, जिसमें कस्बा का नेतृत्व पूर्व सांसद राम सिंह कसबा के परिवार ने किया और पूनिया का नेतृत्व नंदलाल पूनिया पूर्व विधायक ने किया। राजेंद्र राठौड़ ही वो व्यक्ति है जिन्होंने राम सिंह कसबा को भारतीय जनता पार्टी में आने को प्रेरित किया
और उसके पृष्ठभूमि की राजनीति पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सतीश पूनिया, जो कि शादुलपुर के रहने वाले हैं और शादुलपुर में ही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति किया करते थे, लेकिन राजेंद्र राठौड़ और राम सिंह कछवा की जोड़ी ने सतीश पूनिया को मजबूर कर दिया था कि उन्हें शादुलपुर छोड़ के जाना पड़ा। सब कुछ ठीक ठाक इनका चल रहा था। आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 1991 के चुनाव में जयसिंह राठौड़, जो 168 वोटों से चुनाव हार गए थे, आर के मीणा उस वक्त जिला निर्वाचन अधिकारी थे। मैं स्वयं उस काउंटिंग में लोहिया कॉलेज में था। अचानक शाम तक सब ठीक ठाक चल रहा था, अचानक इस तरह का माहौल बना दिया गया कि जो जहां है उनको हिलने भी नहीं दिया गया, और जो आमतौर पर चुनाव में बाहर से पुलिस फोर्स आती है उसका घेरा जिला निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस के आगे लगा दिया। सारी रात सब बाहर खुले में बैठे रहे और अचानक जो जयसिंह राठौड़ चुनाव जीत रहे थे उन्हें अर्ली इन द मॉर्निंग 168 वोटों से पराजित घोषित कर दिया गया था। और यही आरोप राजपूत समाज के लोग राजेंद्र राठौड़ पर भी लगाते हैं कि उन्होंने राम सिंह कछवा से मिलकर अपने स्वजातीय को जबरन चुनाव हरा दिया था, स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत जो थे उनके सहयोग से। लेकिन इनकी चाचा भतीजा की जोड़ी कहें या राम लक्ष्मण की जोड़ी कहें, चलती रही, लेकिन दारा सिंह एनकाउंटर होने के बाद दोनों के बीच एक विवाद की रेखा उभरी, जो आज बढ़ते बढ़ते एक प्रकार से कहें तो निजी राजनीतिक दुश्मनी के स्तर पर पहुंच गई है। मेरे ख्याल से दारा सिंह एनकाउंटर के बाद ही दोनों के बीच मतभेद हुआ है। राम सिंह कछवा, जो वर्तमान सांसद राहुल कछवा का टिकट कटा है, उससे पहले 2013 में राम सिंह कछवा, जो 4 बार के भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, उनका भी टिकट कटा था। फर्क सिर्फ ये था कि उनके स्थान पर उनके पुत्र को टिकट दे दिया गया था, इसलिए कोई विशेष विवाद की स्थिति या नुकसान की स्थिति राम सिंह जी ने महसूस नहीं की। आज राहुल कछवा का टिकट कटा है तो विभिन्न तरह की चर्चा परिचर्चाएं हिलोरे मार रही है। होगा क्या, ये तो आने वाले चंद दिनों में पता चलेगा। एक चीज़ ये भी चल रही है कि राहुल कछवा चूरू से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, कांग्रेस के संपर्क में हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो कांग्रेस के जो अभी तक जो पुराने कैंडिडेट रहे हुए हैं या नए कैंडिडेट हैं, वो चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे थे। अभी सुनने में आ रहा है कि उनकी इच्छा वापस से चुनाव लड़ने की होगी, क्योंकि स्थितियां परिवर्तित हो रही हैं यहाँ पे। क्या इसमें कुछ सच्चाई है? देखो, राजनीति संभावनाओं का खेल है और हर नेता जो चुनाव लड़ता है वो संभावनाएं तलाशता है। ये निश्चित बात है कि कांग्रेस के कुछ नेता प्रदेश स्तर के राहुल कछवा के संपर्क में है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, जो पिछले 5 साल से अध्यक्ष बनने के बाद से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ चल रहे थे, और आज उन्होंने अपना स्वरूप ये बना लिया है कि चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री बनने के सपने वो संजोने लग गए थे। और जो राजनीति गोविंद डोटासरा ने की है उसमें जो कांग्रेस में पहले से स्थापित नेता जो उनसे सीनियर है, जैसे यहां चूरू जिले में नरेंद्र बुडानिया, जो 3 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं, 3 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और इस बार तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। चूंकि राजस्थान की राजनीति में ही नरेंद्र बुडानिया बहुत सीनियरों की श्रेणी में आते हैं, तो दूसरी ओर पूर्व विधायक कृष्णा पूनिया, जो कांग्रेस का टिकट मांग रही है, उनके संपर्क दीपेंद्र हुड्डा से बहुत करीबी हैं और सेलिब्रिटी होने के नाते
राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उन सब में उनकी व्यक्तिगत परिचय है। ऐसे में गोविंद सिंह डोटासरा मेरे ख्याल से नहीं चाहते कि स्थानीय नेता को मजबूती प्रदान की जाए। और मेरे को जो जानकारी है उसके हिसाब से राहुल कस्बा को आमंत्रण देने का कार्य भी गोविंद डोटासरा ही कर रहे हैं। इसलिए मेरे को लगता है कि प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन वो कितने सफल होते हैं इसमें थोड़ा संशय भी है। विधानसभा के चुनाव में ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ लोकसभा की 8 में से 6 सीटें बीजेपी हारी हैं, और आरोप जो आपने बताया कि जयचंद वगैरह जो बातें हुई, उसमें आपको कितनी सच्चाई लगती है? बीजेपी यहाँ कैसा परफॉर्म करती है और इस बार कैसा परफॉर्म किया है? देखिए, विधानसभा के चुनाव में चाहे तारानगर हो, चाहे सरदार शहर हो, चाहे रतनगढ़ हो और चाहे सुजानगढ़ हो, जहां पर चारों ही जगह जाट प्रत्याशी नहीं थे, वहां पर राहुल कस्बा और उसके परिवार का राजनीतिक चरित्र संदेहास्पद तो जरूर है। एक उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहूंगा कि जब सरदार शहर में बार बार बुलाने के बाद, राजकुमार रिणवा के आग्रह के बाद जब राहुल कस्बा वहां पहुंचे, तो वहां की मीडिया ने, जिसमें सोशल मीडिया भी है, उनसे सवाल किया कि सरदार शहर में भारतीय जनता पार्टी के वोटों की गिनती 90,000 से प्रारंभ होती है। तो राहुल कस्बा ने बहुत अजीबोगरीब जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को 60 से 65,000 वोटों से कम नहीं आएंगे। ये किस बात का द्योतक है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो आपको आने वाले चुनाव में क्या उम्मीद लगती है? किस तरह के समीकरण चूरू लोकसभा क्षेत्र में बनते दिख रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के एस्पेक्ट से? मेरे ख्याल से 9 तारीख को संभवतः चूरू में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डोटासरा जी के आने का समाचार मिल रहा है। तो हो सकता है उस दिन कोई मामला परवान चढ़े। राहुल कस्बा के कुछ समर्थक इस बात से उत्साहित है कि दारा सिंह एनकाउंटर के बाद चूरू लोकसभा क्षेत्र में जाटों के सर्वमान्य नेता राहुल कस्बा है। तो चाहे राहुल कस्बा कांग्रेस से लड़े या भारतीय जनता पार्टी से लड़े, अधिकांश जाट मतदाताओं का रुझान राहुल कस्बा की ओर रहेगा। और कांग्रेस के 2.5 से 3 लाख के बीच मुस्लिम मतदाता और अनुसूचित जाति जनजाति के जो मतदाता परंपरागत कांग्रेस के हैं, वो राहुल कस्बा को मिलेंगे तो राहुल कस्बा की जीत सुनिश्चित है। इस तरह के तर्क स्वयं राहुल कस्बा को भी लोग दे रहे हैं और आपसी बातचीत और मीडिया में भी ऐसा चल रहा है। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, कृष्णा पूनिया और नरेंद्र बुडानिया दोनों ही ये नहीं चाहते कि राहुल कस्बा कांग्रेस में आए। उनका तर्क ये है कि राहुल कस्बा अगर भारतीय जनता पार्टी में टिकट कटने से नाराज हैं तो राजनीति में, मारवाड़ी में एक कहावत है कि समर्थक फिर भी आलस कर सकता है, लेकिन जो बढ़त का वोट है वह पक्का हुआ है। तो राहुल कस्बा को अगर अपनी बढ़त मिटानी है तो वे कांग्रेस के मतदाता की ओर, कांग्रेस के उम्मीदवार की ओर अपना रुझान करेंगे। ऐसे में राहुल कस्बा का उपयोग लिया जाना चाहिए कांग्रेस की जीत के लिए। आपने एक बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग किया, बढ़त। तो यहाँ तो लगता है चारों ओर बढ़त ही बढ़त की राजनीति है, पूरी की पूरी ही। किसको कैसे देखते हैं आप? मेरे ख्याल से चारों ओर बढ़त की राजनीति मुझे दिखाई नहीं देती। हाँ, एक नैरेटिव बनाया गया है जाट बनाम राजपूत, जिसे कुछ लोग जाट बनाम अन्य के नाम से भी कहते हैं। लेकिन जो जातीय प्रतिद्वंदिता है वो जाट और राजपूतों के बीच है, क्योंकि
एक तरफ नेतृत्व राजेंद्र राठौड़ कर रहे हैं और एक तरफ नेतृत्व राहुल कस्वा कर रहे हैं। ऐसे में बढ़त तो स्वाभाविक है, लेकिन ये कितना परवान चढ़ती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे थिंक टैंक ने यह फैसला किया है, तो निदान भी निश्चित रूप से इसका किया गया होगा। क्योंकि कुछ अपुष्ट समाचार ये भी आ रहे हैं कि चूंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राहुल कस्वा के ससुर हैं, उनके बड़े भाई की पुत्री राहुल कस्वा की पत्नी है, तो एक प्रस्ताव राहुल कस्वा को यह दिया जा रहा है कि राहुल कस्वा स्वयं या उनकी पत्नी झुंझुनू से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हों। और इसमें मैं जहां तक समझता हूं, धनखड़ परिवार झुंझुनू का रहने वाला है और अपनी पुत्री के हित को प्राथमिकता देंगे अगर ऐसा हुआ तो। क्योंकि ये सब प्रमाणिक बातें हम नहीं कह सकते, क्योंकि राजनीति में होता सब कुछ है लेकिन प्रमाणित बहुत कम होता है। ऐसे में ये बातें कहां तक परवान चढ़ेगी, क्योंकि कुछ समर्थक राहुल कस्वा के कह रहे हैं कि कांग्रेस में जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का खुद का कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में गिव एंड टेक के माध्यम से कहीं न कहीं संतुष्टि की जा सकती है। अब क्या माना जाए कि अगर राहुल कस्वा कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं या निर्दलीय लड़ने की स्थिति नहीं है, लेकिन झुंझुनू से जाते हैं, तो सीटों का भविष्य क्या रहने वाला है, दोनों ही चूरू और झुंझुनू? क्योंकि पूरा जाट बेल्ट तो है चूरू सीकर झुंझुनू का, तीनों सीटें प्रभावित तो हो सकती हैं इस मामले में। देखिए, चूरू लोकसभा क्षेत्र की जहां तक बात है, राहुल कस्वा अगर नेगेटिव रोल नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं देवेंद्र झाझड़िया एक बढ़िया उम्मीदवार भाजपा के लिए हो सकते हैं। और लोग बाग तो यहां तक भी कयास लगा रहे हैं कि राहुल कस्वा अगर नेगेटिव अप्रोच भी रखेंगे तो भी जिस तरह की मान्यताएं पनप रही है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर दिया जाता है, न कि स्थानीय उम्मीदवार के नाम पर, और ये जगह जगह प्रमाणित भी हुआ है। तो वैसा हुआ तो अगर राहुल कस्वा नेगेटिव भी रहे तो भी परिणाम पक्ष में आ सकता है। और राहुल कस्वा अगर झुंझुनू से लड़ते हैं तो निश्चित रूप से झाझड़िया का रास्ता एकदम क्लियर हो जाएगा और राहुल कस्वा, राम सिंह कस्वा एक जाट छत्रप के रूप में दारा सिंह एनकाउंटर के बाद उभरे हैं। तो संभव है झुंझुनू में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ठोस उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि नरेंद्र सिंह जो सांसद हैं उनको विधायक का टिकट दिया गया और वो विधायक में शिकस्त खा बैठे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये फैसला कर ले तो राहुल कस्वा, बाकी तो देखो झुंझुनू के जो नेता उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे उस पर निर्भर करता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट जब मिलते हैं तो राहुल कस्वा के लिए भी झुंझुनू कोई खराब जगह साबित नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो कुल मिलाकर हमने करीब करीब पूरा राजनीतिक परिदृश्य राधेश्याम जी से समझा है और आने वाला टाइम बहुत रोचक होने वाला है। पूरे राजस्थान की और देश की नज़रें चूरू पर ज़रूर रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।